दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुंज.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं काकी कहानी के बारे में। काकी कहानी सियाराम शरणगुप्त जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कहानी है। इसके पहले भी हिंदीकुंज.com में एक वीडियो काकी कहानी के बारे में बन चुका है, जिसमें सारांश और छोटे में बताया गया उस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग पूरे विस्तार के साथ पूरी कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी को समझेंगे। तो आइए देखिए, हम लोग पहले बात करते हैं लेखक के बारे में। लेखक जो है सियाराम शरणगुप्त जी, इनके बारे में बात करते हैं, इनका परिचय के बारे में बात करते हैं। तो सियाराम शरणगुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1995 में हुआ। आप राष्ट्र कवि मैथिली शरणगुप्त के अग्रज थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी। तो यहाँ हम लोग जान पाते हैं कि सियाराम शरणगुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ। महान कवि मैथिली शरणगुप्त जी के आप बड़े भाई हैं और अपनी प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी भाषा सीखी। तो गुप्त जी विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे। इनके साहित्य में दरिद्रता, कृत्योन्मुक्त, आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। आपकी पूरी रचना में विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से प्रभावित जान पड़ता है। आपने हमेशा दरिद्रता, गरीबी, कृतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है। आपने हमेशा गरीबी के बारे में, कृतियों के बारे में अपनी लेखनी उठाई है। तो गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नागरी पंचाणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। तो उनको दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए 1962 में उनको पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार था? सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया और साथ ही साथ नागरी पंचाणी सभा द्वारा इन्हें सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया। इनका देहांत 9 मार्च 1963 को हो गया। अब हम आते हैं इनकी रचनाओं के बारे में बात करनी। तो इनकी रचनाओं में अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, एक कवि भी थे तो इनके काव्य खंड है। मानुषी कहानी संग्रह है इनका। नाटक में पूर्ण पर्व है। अनुपमा, अनुरूपा और अमृत पुत्र इनके कविता संग्रह है। नारी और गोद उपन्यास और झूठा सच निबंध संग्रह इनके उल्लेखनीय है। तो इनकी रचनाओं के नाम हो गए अनाथ, आद्रा, दुर्वादल काव्य खंड है, मानुषी कहानी संग्रह है, पूर्ण पर्व नाटक है, अनुरूपा और अमृत पुत्र का कविता संग्रह, नारी और गोद उपन्यास और झूठ सच निबंध संग्रह। अब इनकी भाषा कैसी है? इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और व्यवहारिक है। तो इनकी भाषा के बारे में बात हो गई। अब हम आते हैं लेखक परिचय तो हो गया, आप लोग जान लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है कि काकी उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि सवेरे, बड़े सवेरे मतलब बहुत सुबह ही श्यामू को नींद खुलती है तो क्या देखता है कि घर भर में कोहराम, मतलब कि कोहराम का मतलब होता है बहुत जोर शोर मचा हुआ है। उसकी माँ जो है, श्यामू की माँ, नीचे से ऊपर तक मतलब कि पूरी तरह से कपड़ा ओढ़े हुए है और जमीन पे लटाई गई है और जमीन पे सो रही है और घर के सभी लोग उसको घेरे हुए हैं और बड़े करुण ढंग से, बड़े कारुणिक ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो सभी लोग उसको घेर के बैठ के विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात कही गई है, लोग जब उमा कौन? श्यामू की माँ, उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहां ले जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनाई से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। तो जब श्यामू की माँ उमा को लोग शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया और नहीं जाने दिया। कहने लगा कि मेरी माँ को अपने वक्त काकी कहता था तो कहता है कि काकी तो सो रही हैं, उन्हें उठा के कहां ले जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी मुश्किल से उसे माँ से दूर ले जा पाए, हटा पाए और काकी के दाह संस्कार में भी उसे नहीं जाने दिया गया। एक नौकरानी, एक दासी जो थी, उसे किसी प्रकार घर पर उसको संभाली हुई थी।
जो भी हो, इसके बाद कहानी होती है कि यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनन ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह पाया। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। वह ज्ञात हो गया कि उसे उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे उसके अंतराल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। यहाँ पे लेखक कहता है कि बुद्धिमान गुरुजनों ने, इसका अर्थ यह है कि जो उसके घर में जो बड़े लोग थे, उन लोगों ने विश्वास इस बात को दिलाया कि काकी मामा के यहाँ गई है, कुछ दिन में लौट आएगी। लेकिन असत्य के आवरण में सत्य, मतलब कि उसकी माँ तो मर चुकी थी। अब उसको झूठ बोल के घर वाले ये विश्वास दिला रहे थे कि तुम्हारी माता जो है मामा के यहाँ गई है। लेकिन अगल बगल के जो लड़के थे, जो उसकी उम्र के थे, श्यामू के, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारी माँ ऊपर गई है राम के यहाँ। काकी के कई दिन घर पे ना रहने के कारण बहुत रोता रहा हुआ। उसका रोना तो शांत हो गया, लेकिन शोक, जो दुख था, वह शांत नहीं हो पाया। कैसे? जिस प्रकार वर्षा के अनंतर, मतलब कि लगातार अगर वर्षा हो रही है तो 1-2 दिन में तो वर्षा के बाद तो 1-2 दिन के अंदर ही पृथ्वी के ऊपर का जो पानी है वह गोचर, वह गायब तो हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो नमी होती है वह बहुत दिन तक बनी रहती है। बरसात जाने के बाद भी पानी ऊपर न दिखने पर भी उसकी आर्द्रता जो है, गीलापन है, वो बहुत दिन तक दिखाई पड़ता रहता है। उसी प्रकार श्यामू का शोक जो है, जो दुख है, वह उसके अंदर स्थल में, अंदर भीतर में जाके उसके मन में कहीं शोक जाके बस गया है। अब वह प्राय अकेला रहता है और बैठा बैठा शून्य मन से ऊपर आकाश की ओर ताका करता है। तो इस प्रकार वह अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। तो बार बार वह देखता कि उसकी मां शायद हो सकता है ऊपर गई हो। एक दिन क्या हुआ कि उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ते देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाके बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। तो एक दिन क्या होता है कि वो आकाश में देखता है कि पतंग उड़ रही है। उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया, वो बहुत खुश हो गया और वह जाके अपने विश्वेश्वर यानी अपने पापा के पास जाके बोला, अपने पिताजी के पास जाके बोला कि काका, वो अपने पिता को काका कहता है कि मुझे एक पतंग मंगा दो। वह बात कहता है। इसके बाद कहानी में होता है कि पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अनमयस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कह के वे उदास भाव से कहीं और चले गए। इसमें क्या हुआ कि पत्नी की मौत के बाद उसके पिताजी बहुत अनमयस्क, बहुत उनका मन कहीं लगा नहीं करता था। उन्हें कहा ठीक है मंगा दूंगा, बस वो कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी भी प्रकार रोक नहीं पाया। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली और उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके और तुरंत वहां से भाग गया। अब श्यामू तो पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उसको किसी भी प्रकार पतंग चाहिए थी। वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। उसने क्या किया कि एक जगह खूंटी पर ऊपर उसके पिताजी का विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। उसने उधर देखा, कोई तो था नहीं। उसने क्या किया कि स्टूल बहुत ऊपर टंगा हुआ था खूंटी पर, तो उसने स्टूल सरकाया और स्टूल के ऊपर चढ़ गया और उसके जेब में हाथ डाला, कोट की जेब में, और वहां से एक चवन्नी निकाला और वहां से भाग गया। अब आगे है सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे उस चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा लो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिला के कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने सिर हिला के कहा, मैं पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर इसका नाम लिख देता। तो सुखिया दासी एक लड़का, सुखिया नौकरानी एक लड़का भोला था, जो कि श्यामू का समवयस्क, मतलब उसकी ही उम्र का था। श्यामू जो चवन्नी अपने पिताजी के जेब से चोरी करके लाया था, वह
श्यामू को जाके दिया और कहा कि अपनी जीजी से कह के मतलब कि अपनी बड़ी बहन से कह के एक चुपचाप से एक पतंग और डोर मंगवा लो, और यह पतंग खूब अकेले मिलाना, कोई जान ना पाए। पतंग आई, चौनी देखे। फिर एक अंधेरे घर में, जिस कमरे में बहुत अंधेरा था, वहां डोर बांधी जाने लगी। तो श्यामू भोला से कहता है, एक बात कहूं, किसी को बताना मत, मैं यह पतंग ऊपर आसमान में भेजूंगा राम के यहाँ, और उस पतंग के डोर पर बैठकर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, लेकिन नहीं तो मैं इस पे लिखवा देता काकी। अब भोला जो है श्यामू से अधिक समझदार है। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, डोर बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला जो था वो अधिक समझदार था श्यामू से थोड़ा। उसने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक कठिनाई यह है कि जो पतंग की जो डोर है वह पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं पाएंगी, इसके टूट जाने का डर है। अगर मोटी रस्सी बांध दो पतंग के साथ तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में तो दाम है नहीं। घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब हुई, दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले आके भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दें, एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा लूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। अब क्या हुआ कि जब भोला ने बताया कि थोड़ी मोटी डोरी ले आओ जिससे चढ़कर काकी नीचे उतर आए, तो श्यामू को नींद नहीं आई, क्योंकि उसके पास रुपए नहीं थे। अब कहां से रस्सी लाई जाए, कोई तो लाएगा नहीं, ना उसके घर में कोई मदद करेगा, क्योंकि वो सब लोगों ने बिना किसी दया माया के ले आके काकी को शमशान में जला के आए हैं। अब कोई नहीं देगा। उसको बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब उसने क्या किया कि पहले दिन की ही तरह उसने अपने पिता की जेब से 1 रुपया निकाल लिया और ले आके भोला को दे दिया। कहा कि किसी को मालूम ना हो, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगाना, एक रस्सी ओछी मतलब छोटी पड़ेगी, और साथ ही साथ मैं जवाहर भैया से कह के पतंग पर काकी लिखवा लूंगा, एक चिट रहेगी जिससे पतंग सीधे जाके काकी के पास जाएगी और वह आराम से चढ़ के उतर आएंगी। तो इस प्रकार कहानी में यह आता है कि 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आप घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। इसके बाद क्या होता है कि 2 घंटे बाद सभी लोग, श्यामू और भोला, बहुत खुशी मन से कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे हैं। अकस्मात जैसा कि होता है कि कोई शुभ कार्य हो रहा है और उसमें कोई विघ्न की तरह आ जाते हैं, तो उसी तरह उसके पिता, श्यामू के पिता विश्वेश्वर वहां पहुंचते हैं और भोला और श्यामू को धमका कर बोलते हैं, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला। उनको मालूम चल गया कि उनके कोट से 1 रुपया निकाला गया। भोला सकपका कर, भोला बहुत डर जाता है डांटने से ही, और वह मुखबिर बन जाता है, मतलब कि जासूस बन जाता है, और कहता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए रुपया निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज मैं अच्छी तरह समझाता हूं। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान और मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, किसने मंगाई है? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई है। कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। भोला ने कहा कि इन्होंने मंगाई है, कहते थे कि इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पे लिखा था काकी। अब जो भोला मुखबिर बन गया है, उसने कहा कि श्यामू भैया ने ही रस्सी और पतंग मंगाने के लिए पैसा चोरी किया है। विश्वेश्वर श्यामू की तरफ बढ़ते हैं और उसको 2 तमाचे जड़ते हैं और फिर मारते हैं। इसके बाद उसके पतंग फाड़ डालते हैं।
लेकिन जब वो रस्सी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि रस्सी क्यों मंगाई गई है। भोला ने बताया, जो कि वो पहले से मुखबिर बन गया है, उसने बताया कि इन्होंने मंगाई है। कहते हैं कि इससे पतंग उड़ाएंगे, आकाश में ले जाएंगे और वहां से राम के यहाँ काकी को नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि हो गए। अब उनकी समझ भी नहीं आ रही तो वह क्या कहें क्या न कहें। उन्होंने श्यामू को मारा है, वह उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने क्या किया कि फटी हुई पतंग उठाई और क्या देखता है कि पतंग के ऊपर कागज पे लिखा हुआ है काकी। तो इस प्रकार हम एक कहानी पढ़ पाते हैं। कहानी बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। कहानी में बताया गया है कि भावना प्रधान है। पूरी कहानी श्यामू की भावना के बारे में बताया गया, जो कि वह अपनी माँ के बिछड़ जाने के बाद उसकी तड़प और पीड़ा को दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है कि श्यामू सुबह उठता है, घर में रोना पीटना मचा हुआ है, उसकी माँ को जमीन पर लेटाया गया है जिसका मुंह ढका हुआ है। जब लोग उसे उठा के ले जाने लगे तो उसने बहुत रोका, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। दाह संस्कार में उसे नहीं ले जाया गया, वह घर पर ही एक नौकरानी के साथ रहा। पहले तो उसे झूठ बोला गया कि बुद्धिमान गुरुजनों द्वारा उसे विश्वास दिलाया गया कि तुम्हारी माँ मामा के यहाँ गई हैं, लेकिन आसपास के बच्चों जो कि उसकी उम्र के थे, लोगों को समझ में आ गया कि काकी राम के यहाँ गई है। अब क्या किया कि श्यामू ने एक दिन पतंग देखी और पतंग सोच के उसके मन में विचार आया कि वह काकी को पतंग के सहारे नीचे लाएगा। अबोध बालक है श्यामू, वह किसी प्रकार चोरी करके, अपने पिता के जेब से चोरी करके पतंग और मोटी रस्सी का प्रबंध करता है। इसके बाद वो अपने इस काम में भोला का सहारा लेता है, लेकिन किसी प्रकार जब पैसे का प्रबंध कर लेता है और वह रस्सी और पतंग मांगने लगता है, अचानक उसके पिता वहां पे आ पहुंचते हैं और इस अपराध के लिए उसको मारते हैं। रस्सी देखकर उसके पिता पूछते हैं कि तुमने क्यों मंगाई है। तब उसको भोला बताता है कि श्यामू ने मंगवाई है और वह इसलिए मंगवाई ताकि वह पतंग तान कर काकी को नीचे उतार सकें। इस प्रकार ये बातें सुनकर विश्वेश्वर स्तब्ध रह जाते हैं। उनके समझ में आता कि वह क्या कहें। तभी उनको नजर पड़ती है कि पतंग के ऊपर काकी लिखा हुआ है। तो यह कहानी, आशा करता हूं कि आप यह कहानी समझ गए होंगे। बहुत छोटी कहानी है, आप लेखक परिचय पढ़ लीजिएगा और काकी कहानी पढ़ लीजिएगा। इस कहानी में सिर्फ एक ही बात है कि एक अबोध बच्चे की पीड़ा को व्यक्त किया गया है, जिसका अपनी मां से बिछोह हो जाता है। वो अपनी मां के मरने की बात को समझ नहीं पाता। मातृवियोग की पीड़ा को व्यक्त करना लेखक का मुख्य उद्देश्य है। लेखक यह भी कहना चाहते हैं कि बच्चों का हृदय बड़ा भावुक और कोमल होता है, उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी प्रकार उनको सच्चाई से अवगत करा देना चाहिए, जिससे उनके कोमल हृदय को चोट न पहुंचे ना, और उनके साथ एक प्यार से पेश आना चाहिए। लेकिन विश्वेश्वर जो उसके पिता, उससे प्यार से पेश नहीं आते। बिना सच्चाई जाने उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए और बच्चे को बता देना चाहिए। इस प्रकार में इस पूरी कहानी में देखते हैं कि श्यामू जो है बड़ा भावुक और संवेदनशील बच्चा है और अपनी मां के वियोग को सह नहीं पाता। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आपको यह कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। इसी कहानी से संबंधित एक वीडियो और बनाया गया है, इसमें सारांश और अन्य बातें बताई गई हैं। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इसका लाभ उठाकर आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदी क्वीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।